ये तीन बच्चे हैं और तीनों बच्चे दरिया में छलांग लगा देते हैं और पता नहीं अब जान देने की कोशिश करते हैं मामला क्या है। लेकिन अकमल भाई ने इन तीनों को बचा लिया और बचाने के बाद पता क्या लगा इन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे जो हैं जेब तराश भी हैं। इनके वालिदैन इन्हें घर से भेज देते हैं कि जाओ जाके कमा के लाओ, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर तुम लोगों ने इतने पैसे ला के देने हैं। ये दरबार में जाके किसी की जेब काटें, शादी ब्याह में जाके किसी की जेब से पैसे निकालें, या दरबार से लंगर इकट्ठा करके घर लेकर जाएं। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इन्होंने ये सारे काम करने हैं। जब माँ बाप ही ऐसा बच्चों को तरबियत देंगे तो बच्चे बनेंगे क्या, करेंगे क्या। अकमल भाई से पहले जानने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद इन बच्चों की जानिब जाता हूँ। अकमल भाई, आपने इन्हें बच्चों को किस वक्त निकाला और इन बच्चों ने क्या बताया? देखिए, इन बच्चों को तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया हमने निकाला, अभी तो रात के 11 बज गए हैं। तो ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा बताता है कि इसने मुझे धक्का दिया, इस बच्चे ने। लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैं इनके साथ आज ही आया हूँ, मुझे नहीं पता। इनको पहले मना किया क्या यहाँ दरिया रावी से नहाने के लिए कि आप यहाँ नहीं नहाएंगे, मना किया था हमने, मना किया था। इन्होंने चोरी जाके दरिया की परली साइड पे जाके फिर ये पानी के अंदर कूद गए हैं, वहाँ ये डूबना शुरू हो गए हैं। इनको पानी से बाहर निकाला है। इनको मैंने पूछा, बेटा आपको पहले भी मना किया था, आप पानी के अंदर अभी क्यों बढ़े हैं, क्यों अभी डूब रहे थे, ठीक है अभी अगर मर जाते तो फिर। तो ये मुझे कहते हैं हम सवेरे 8 बजे के घर से निकले हुए हैं, दादा साहब से हमने खाना खाया है, ठीक है। घर वालों को हम पैसे देते हैं, घर वाले कहते हैं जाओ पैसे कमा के लेकर आओ। जब हम पैसे देते हैं 4-4 5-5 दिन तो हम बाहर रहते हैं, अगर पैसे नहीं देते तो घर वाले घर नहीं बढ़ने देते। ये हालात हैं बच्चों के, क्या कहें आप मुझे ये बताओ। बच्चा के बताया कि इसने उसको धक्का दिया कि इसने इसको धक्का दिया? नहीं, ये कहता है इसने मुझे धक्का दिया है। ये कह रहा है कि इसने मुझे धक्का दिया, ये कह रहा है कि मुझे धक्का दिया है, इसने धक्का दिया था। क्या नाम है बेटा आपका? गुलाम असगर। गुलाम असगर। गुलाम असगर। आपका नाम क्या है? अली। आपका क्या है? गुलाम मुस्तफा। आपका नाम गुलाम मुस्तफा है। आपने इसको धक्का क्यों दिया दरिया में? झूठ बोरा नहीं दिया धक्का, ये तीनों इकट्ठे ही पानी के अंदर इन्होंने जंप किया, इकट्ठों ने किया था ना, इन्हें इकट्ठों ने, हम देख रहे थे इकट्ठों ने जंप किया, इसीलिए तो हमने इन्हें पकड़ लिया। तो जैसे ये नीचे गए हमने इन्हें पकड़ा, भागकर इनको इनकी ज़िंदगी बचा ली। अगर नहीं मैं कहाँ सिविल में नहीं पकड़ता, ये 3 जाने तो ये ज़ाया हो जानी थी। ये देखे छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप क्या कहते हैं, पैसे कमा कर लाओ। देखें बेटा, आपने बात करनी है, अब बताओ कैसे कहते हैं मेरा बेटा बड़ा। वो कह रहा है कि आपने धक्का दिया है। नहीं, माँ बाप क्या कहता है, पैसे कमा के ला के आओ। माँ बाप को पैसे देते हो जाके? हाँ, ब्याह शादियों से आपने कहा ना हम पैसे जाके वहाँ पर लूटते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं हम लोग, फिर माँ बाप को देते हैं। 4-4 दिन घर नहीं जाते आपके माँ बाप भी, ये बातें हैं। आप इनको कब से, आप तीनों भाई हो? नहीं, क्या रिश्ता है? ये दोनों भाई हैं। अच्छा, आप दोनों भाई हो, एक ही इलाके के हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? ऊंची बोलना बेटा। बदोले नाले दे पद्दोपुली। क्या क्या के घर से निकले थे? नहीं, अब कब के निकले हुए घर से? सुबह 8 बजे। बोलो ना बेटा, बताओ सुबह कब के निकले हो? सुबह 8 बजे के निकले हुए हो। क्या क्या आए थे घर वालों के? घर वालों ने भेजा है? बताओ ना बेटा। घर वालों ने भेजा है। क्या क्या के भेजा था घर वालों ने? पैसे ले मंग के भी जिस तरह करके, जिस तरह मकसद के वो कहना मंग के भी किसी के हथ भी करने, किसी को कढ़ भी लेने, इस तरह का सिलसिला कहना पैसे। आपकी उम्र क्या है? कितनी उम्र है? कितने साल का है? नहीं पता उम्र। अच्छा, रोजाना मंगन आते हो? उत्तर है रोजाना मंगन आते हो? फिर रोज आते हैं, ये झूठ बोल रहा है, रोजाना आते हैं। तुसी जेबा भी करते हो? तुसी आपके अकमल भाई ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕੱਢਨੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੰਗਣੇ ਵੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਹੈ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। नहीं तो खाना कहते खाने दरबार खाना खान जाते। ਰੋਟੀ ਦਰਬਾਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ? जाओ बाहर पैसे ले ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ?
सही दस मेरा पुत्र कितने पैसे बेटा सही सही बताओ मेरा बेटा, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है ना, रोना नहीं है, रोना नहीं है मेरे बेटे ने। इधर आओ, इधर आओ बेटा, आप इधर आओ, ये बच्चा अच्छा है, अली बताएगा, सारा बताएगा मेरा बेटा। इधर आओ आप भी बेटा, इधर आओ, आप भी इधर आओ, इधर आओ। ये तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। आप मुझे सच सच बताना है आपने, ठीक है? अभी घर जाना है ना, मैं छोड़ के आता हूँ घर। बताओ क्या कहते हैं माँ बाप? कितने पैसे लेके आओ? कितने लेके जाते हो रोजाना पैसे? 100-250 रोजाना लेके जाते हो? कहाँ से इकट्ठा करते हो पैसे? बाहर से कहाँ से इकट्ठे करते हो पैसे? गत्ता भेजते, क्या गत्ता भेजते, गत्ता उठाते हो पहले? गत्ता फैक्ट्री से लेते हैं और भेज देते हैं, बेच देते हो, और उसके बाद वो पैसे 250 रुपया घर वाले दे देते ले हैं। लेते हैं। तो जिस दिन पैसे ना लेके जाओ, घर वाले खाना देते हैं कि नहीं देते? अगर पैसे पास घर लेके नहीं जाते, फिर घर वाले क्या कहते हैं? खाना नहीं देते, नहीं देते, खाना क्या कहते हैं? मैंने भेज दिया। ओए मैं सदके जाऊं, बच्चा रो रहा है। ओए मैं क्या कहूँ माँ बाप को, बदबख्तो। रोना नहीं है, बस चुप। अली चुप कर, अली चुप कर जो बेटा। आपको कुछ कहा तो नहीं ना किसी ने? किसी ने कुछ कहा है बेटा? नहीं। तो बस क्या हो गया? कैसे बदबख्त माँ बाप हैं। वो औलाद एक नेमत है, मिलती कैसे है? लोगों से पूछे, मन्नतें मांगते हैं, दरबारों पे जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जतन करते हैं कि हमारी औलाद हो जाए। जिनकी औलाद नहीं है उनसे जाके पूछे, वो कहते हैं अल्लाह हमसे सारा कुछ ले ले, हमारी जायदाद ले ले, हमसे इज्जत ले ले, हमसे शोहरत ले ले, हमें औलाद मिल जाए। और जिनको औलाद मिली है वो बदबख्तों क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? क्या कसूर है इनका? क्या तरबियत कर रहे हो? खाना कितने कितने दिन खाना नहीं देते अगर पैसे नहीं लेके जाते तो? 2-3 दिन खाना देते ही नहीं है 2-3 दिन, तो फिर कहाँ से खाते हो खाना? दरबार को, दरबार पे आके खाना खाते हो? सोते कहाँ पे हो? जब घर नहीं जाने देते तब कहाँ पे सोते हो? दरबार थे, तब भी दरबार पे सोते हो? जिस दिन पैसे होंगे उस दिन घर जाओगे? सगे माँ बाप हैं? क्या नाम है पापा का दिलावर, और मामा का? अभी प्यार नहीं करते आपसे? हैं? कर दें, कैसा प्यार करते ने पुत्र? जे पैसा ना होते माँ प्यो घर च नहीं वरन देते? ਇਹ प्यार है? कुटदे भी नहीं? कुटदे ने कि नहीं? नहीं कुटदे ने तेरे माँ प्यो बेटा? नहीं चाचा, क्यों कुटदे ने? क्यों कुटदे मेरे पुत्र ਨੂੰ दस, मेरा पुत्र दसे क्यों कुटदे ने माँ प्यो? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ज़्यादा पैसे आया करो, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਢੋ। हाँ जी, ठीक है सर। सर नंबर हर टाइम मेरा होना है। सोना बंद करो बेटा, क्या हो गया? माँ बाप के पास जाना है वापस? मुझे तो नहीं लगता आप लोग को माँ बाप के पास भेजना चाहिए। अकमल भाई बात सुनिएगा। अकमल भाई मुझे तो नहीं लगता कि इनके माँ बाप के पास इन्हें दोबारा भेजना चाहिए। उन बदबख्तों उनको ज़रूरत ही नहीं है इन बच्चों की। यकीन माने कि जो इनके हालात है ना, जैसे इन बच्चों को देखो यार, खाना टाइम पे नहीं मिलता, इनकी हालत देखो, कपड़े देखो। कि जिस दिन पैसे लेके जाएंगे उस दिन खाना मिलेगा, जिस दिन पैसे नहीं होंगे उस दिन खाना नहीं मिलना। तो बिल्कुल देखे ना, ये बच्चे अगर दरिया रावी में डूब जाते तो माँ बाप को क्या खबर थी? कोई खबर थी? यार ये वो जवान है, ये वो जवान खड़े हैं, मैं कहता हूँ जो अपनी जानों पे खेल के ऐसे बच्चों की और बूढ़ों की और औरतों की जानें बचाते हैं। और को खुदा का खौफ करो, हम भी इंसान हैं यार, हम भी पानी में कूदते हैं, हमारी भी जान जा सकती है। बच्चे हैं जी क्यों नहीं? औलाद मिल जाती है ऐसे? कभी भी औलाद ऐसे नहीं मिलती यार। ये इतने प्यारे बच्चे, ये देखो, मैं कहता हूँ मुझे खुद इस चीज़ का दुख हो रहा है कि यार इतने प्यारे बच्चों को घर से निकाला हुआ है और दरबार से खाना खा रहे हैं और पैसे नहीं है। लेके आओ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा माँ बाप को अपनी इतला करती हुई है? हाँ जी, कोई मगर ही नहीं आ रहा। कब की इतला की है माँ बाप को? मैं कहना काफ़ी देर ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਹੀ नहीं सकते, पानी नहीं ਹੈਗਾ। कोई फिक्र नहीं, कोई नहीं आया, कोई चक्कर नहीं। लेकिन इनको यही है, इन बच्चों के हालात देख लें, इन बच्चों का। मैं कहता हूँ यार ऐसे माँ बाप को गर्क हो जाना चाहिए।
कह रहे हैं कि जिस दिन पैसे नहीं ना होते माँ बाप कहते हैं बाहर ही सो जाके। हाँ जी। और बाहर सोते हो बेटा? नींद आ जाती है सख्त ज़मीन पे? नींद आ जाती है? मुंह से बताओ। हाँ, आ जाती है? आ जाती है बेटा नींद? सख्त जगह पे तो नींद आती नहीं है। जिथे मर्जी आती हो गए ने सौन दे, किथे मर्जी भावे फुटपाथ से सौ जाना ना बेचारे। बदकिस्मती है जी जी वालेकुम सलाम। इन बच्चों की कि ये उन बदबख्तों के घर में पैदा हो गए हैं जिनको पता ही नहीं कि औलाद क्या है, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। इन बच्चों को भीख मांगने का कहा जाता है, इन बच्चों को कहा जाता है किसी की जेब काटो, कोई भी काम करो, लेकिन हमें महीने के पैसे इकट्ठे करके लाते हो। ये 3 बच्चे हैं, इनकी उम्र के, ये दोनों भाई हैं। वो बता रहे हैं कि हमें 2 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं, माँ बाप को इतला कर दिया है, वो लेने नहीं आ रहे। देखो बेटा, माँ बाप तो आपको लेने नहीं आ रहे, ना मामा आ रहे ना पापा आ रहे हैं। वो कह रहे आप भी आ जाएंगे, उन्हें फिक्र नहीं है आपकी? हैं? पता नहीं। मैं इन मासूमों पर, वो कह रहे हैं जख्म पर नमक छिड़कना, मैं क्या बात करूं उनसे? उन्हें पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप उन पर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, किस कदर तकलीफ दे रहे हैं। इनकी ये नहीं है, इनके हाथों में ना किताबें होनी चाहिए थी, ऐसे इनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, इन कपड़ों में नहीं, इन्हें यूनिफॉर्म में होना चाहिए था। तो ये मुस्तकबिल के डॉक्टर नहीं बन सकते, इनका मुस्तकबिल क्या बेहतर नहीं हो सकता? जिन बच्चों के हाथ में किताबें पकड़ानी थी, जिन बच्चों के जिस्म पर यूनिफॉर्म होना चाहिए था, बदबख्तों ने उनके हाथों में कटोरे पकड़ा दिए।